गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता की और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हों, अच्छी सेहत में हो। लेट्स सी कि सबसे पहले तो देखना है हमें व्हाट ही सेज एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आज का टॉपिक, जो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। मैं वाईफाई मैंने ऑन किया है, मोबाइल नेट में बंद कर देती हूँ एंड अगर लाइट गई तो बंद हो जाएगा। वेदर बहुत खराब है, अचानक से बहुत बारिश, तूफान, बहुत कुछ। अभी बहुत तेज बारिश हुई है, अभी देखते हैं। ओके, सो मैं कार्ड निकालती हूँ जस्ट टू सी इफ सुशांत वांट्स टू कनेक्ट और से एनीथिंग, और उसके बाद फिर हम टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है? सो लेट मी सी wow, this is beautiful. I got two cards, Ace of Wand to Wheel of Fortune, and this is like the complete cycle, like गिनती का जो बेस है, एक से लेकर 10 तक की गिनती वो कंप्लीट होती है यहाँ पे, क्योंकि जो एस है वो बिगिनिंग है, वो 1 है, और जो 10 है वो कंप्लीशन है, वो एंड है। एंड यू सी there is a new sun that is rising. You see somebody with that wand coming out with a very strong hand, और यहाँ पे if you see that energy is actually turning the wheels. तो यहाँ पे the wheels are turning, the fortune is changing, and this is like the beginning of opening of that Pandora box, or the beginning of the opening of that portal that has to open. So very strong and powerful energies, क्योंकि 1 और 10 एक साथ आए हैं. This is 11 also, 110, but this is also that power energy जहाँ पे 1 से लेके 10 तक की counting complete होती है, right? This is 1 to 10. So yes, I do see something coming towards completion. I do see his card, so I'm going to show it. And in जो इनका कार्ड है, it was sitting with the card of victory. So I do see something kind of moving towards completion, or kind of moving towards into a better ending, right? So yeah, if you see, there is blindfolded energies, there is defeat, and then I see him again with the victory. सो डेफिनेटली ये पीस की एनर्जी है, ये ब्लाइंड फोल्ड वाली जो है ये पीस की एनर्जी है, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो डिफीट की एनर्जी है. तो डेफिनेटली समबडी और समथिंग इज बीइंग डिफीटेड, और डेफिनेटली द एनर्जीज आर चेंजिंग. ओके, नाउ एक तो कोर्ट का वो हो गया ना, 7 days आगे के लिए फिर चले गए. What some Russian army is also crying in Ukraine as that people are offering them tea and all. बच्चे, प्रेरणा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. Don't go by whatever YouTube is serving you, okay? जो इस वक्त जो ये चल रहा है ना, द वॉर सिचुएशन जो इस वक्त चल रहा है, इट इज वेरी डिफरेंट एंड हाउ यू आर बीइंग, दिस इज बीइंग पोर्ट्रेड. एक इमोशनल एंगल को लेकर पोर्ट्रे किया जा रहा है. इट इज एग्जैक्टली लाइक, अगर आप ये सोचो कि किसी तरह बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए और इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक करना पड़े, और पाकिस्तान जो है वो सारे देश जो है उनको अपनी ये दिखाए कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ बिकॉज इंडिया ने मुझ पे अटैक कर दिया है. तो हु विल यू थिंक इज रॉन्ग? इंडिया? सो ये सोच समझ के आप चीजों को फॉलो करो. ये जानबूझ के उस तरह की चीजें जो है वो दिखा रहे हैं, उस तरह के इमोशनल मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं. लोगों के इमोशन के साथ खेलना सबसे आसान है. आई एम नॉट सेइंग दैट वॉर शुड गो ऑन, बट ऑल आई एम सेइंग इज हियर रशिया इज नॉट रॉन्ग, ओके? एंड सेकेंड, कि जितना ज्यादा ये पोर्ट्रे कर रहे हैं अबाउट हाउ बैड रशियन आर्मी इज फीलिंग, हर एक कंट्री की, अपनी कंट्री की रक्षा करना या सुरक्षा करना, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, राइट? आर्मी का यही काम है, आर्मी वालों का, कि उनको अपनी कंट्री की रक्षा करनी है. तो जब इस तरह का यस दिस इज सेटअप फॉर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. यस, you're right, this is what they did in Sushant's case, and they are, yes, exactly, Chandra. मतलब थिंक अबाउट इट कि एक बंदा बैठ के एक मैसेज SMS पढ़ रहा है, जो
एक मैसेज पढ़ रहा है जो रशियन आर्मी के बंदे के फोन में मैसेज है, और जिसमें वो बोल रहा है कि अपने पेरेंट को बोल रहा है कि ये वो नहीं है, ये ड्रिल नहीं है, ये वॉर हो गई। डू यू थिंक कि कोई वॉर पे अटैक कर रहा है? सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है कि वॉर हो रही है, तो उसकी मदर को नहीं पता होगा कि वॉर हो रही है? टीवी पे आ रहा है, न्यूज पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है। सो हाउ डू यू थिंक दैट वो उसको उस चीज को उस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, लोग हमारे टैंकर्स के आगे आ रहे हैं, हमें उन्हें को चलना पड़ रहा है, ऑल ऑफ दैट। एंड व्हाई आर दे नॉट रीडिंग द एसएमएस जो यूक्रेन के आर्मी के लोगों के हैं? उनको तो कोई नहीं रीड कर रहा। So this is something which is very different. Okay, this is very different than how it is being portrayed. Don't fall for the emotional game. आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी एक स्टैंड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? There is a very deep reason behind it. Yes. So जब इमोशनल एंगल आता है तो लॉजिक सारा फेल हो जाता है ना हमारा। हम लॉजिक के बारे में सोचते ही नहीं है, हाय बेचारे वाली जोन में हम चले जाते हैं। लेकिन थिंक अबाउट इट, इट इज एग्जैक्टली लाइक कि कोई किसी का मर्डर करे और फिर वो जेल में हो, और फिर वही सिर्फ दिखाया जाए कि वो जेल में कितना परेशान है, उसकी कितनी परेशानी हो रही है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, एंड एवरीबडी गेट्स दैट वो वाला इमोशनल साइड फॉर दैट पर्सन, ट्राइंग टू हेल्प दैट पर्सन विदाउट थिंकिंग कि उसने पहले कुछ किया भी है। So this is a very different game that they are trying to play. Don't fall for it. Okay, don't fall for it. You need to be emotionally, and ये मुझे लगता है कि सुशांत जो है वो कब से हमें सिखा रहे हैं कि be emotionally balanced. Don't let anybody play with your emotions. किसी को आपके emotions के साथ खेलने मत दो। और वही हम करते हैं, हम we let people do that. हम लोगों को अपने इमोशंस के साथ खेलने देते हैं। यस, फॉर एवरीथिंग, यू आर राइट मनीषा, फॉर एवरीथिंग टू गेट द बिगर पिक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सही तरीके से जब आप देखते हो ना, तब आपको सही मीनिंग पता लगता है। इस तरह तो अगर आप महाभारत को भी देखोगे तो आपको कृष्ण खराब लगेंगे या कृष्ण सबसे गलत लगेंगे, कि कृष्ण ने तो बहुत सारी ट्रिकरी खेली है महाभारत में। बट आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर पढ़ोगे तो ना, अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ोगे तो वो हीरो है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर पढ़ोगे तो वो विलन है। सो think about it. Context is very important in any circumstances that you try to judge, or you try to, that is why another thing that he's made us learn, don't judge. हम इतने वो नहीं है कि हम पूरी पिक्चर को, पूरी सिचुएशन को समझ पाए और जज कर पाए, राइट? बट दिस इज what इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के बिना कुछ देखेंगे तो हमें कृष्ण भी बिल्कुल सबसे ज्यादा बड़े विलन लगेंगे, और कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो उनसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट इज। कृष्ण चाहते तो एक सेकंड में महाभारत रुकवा सकते थे, रुकवाई उन्होंने, बिकॉज देयर वाज अ बिगर रीजन। और यस, एब्सोल्युटली। सो अगर कृष्ण 1 मिनट में महाभारत रुकवा सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं रुकवाई, इतनी जाने गई, तो ही इज द बिगेस्ट विलन। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस तरह से चीजों को देखना है। यस डालिया जी, एब्सोल्युटली राइट। हम सबको पर्सपेक्टिव अपना सेट करना है, सही करना है। डोंट फॉल फॉर दैट मीडिया जो हर जगह में इमोशनल गेम खेलने की कोशिश करता है। एक चीज होती है, 6 चीज बताते हैं। आई नो एक कोई चैनल है, हर रोज उसका कोई ना कोई वो नोटिफिकेशन वो आ जाता है, और उसने इतना जलजलेदार वो लिखा होता है ना वर्ड्स, जो इसमें थंबनेल में होते हैं, वो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ उस चैनल को पिछले साल भर से, 8 महीने 6 महीने से, वो रोज एक नया जलजलेदार वर्ड्स लिख देते हैं कि ये हो गया, वो कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो, और एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिख रहा है ग्राउंड पे होता हुआ, और थोड़े दिन के बाद फिर वही थंबनेल दोबारा आ जाता है। तो दिस इज जस्ट प्लेइंग विद द इमोशंस, डोंट फॉल फॉर इट। ओके, सो चाहे इंडिया चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे कल को चाइना ताइवान हो, चाहे इंडिया के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है, तो चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, मीडिया, यस, मीडिया फूल बनाएगा ही, उनका तो काम ही यही है।
उनके पास और कोई, उनको बेचना है यार, उनका काम ये है कि हमें अपना माल बेचना है जैसे बिकता है। तो जब तक लोगों को इमोशनल नहीं करेंगे तब तक वो माल कैसे बेचेंगे? यस सैनिका, वेरी वेल सेड, यही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू बच्चे। वो आ जाता है ना अंदर से। माता जाग जाती है। तो जोश आ जाता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है। Thank you. Thank you for reminding. But yes, 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 absolutely. ये सारा सुशांत के केस में भी ये सारा जो जिस तरह से ये बनाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, जिनको विलन पोर्ट्रे किया गया है, जिनको हीरो पोर्ट्रे किया गया है, दिस इज ऑल सोशल मीडिया एंड वेरी वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल प्लान्ड। एंड सबसे बड़ा एग्जैक्टली तालिया जी, यू आर राइट। और सबसे बड़ा अच्छी बात ये है, या सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है दैट थिंक अबाउट दैट दोज पीपल who belong to different countries, they are also remembering Mahabharata at this point in time. Why do you think that is happening? Because there is Mahabharata being replayed. ये वही टाइम है युग परिवर्तन का। दैट इज वाई दे आर बीइंग रिमाइंडेड ऑफ महाभारत। वो महाभारत को रेफर कर रहे हैं, राइट। सो वो महाभारत हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन चलो हम इमोशनल एनर्जी में है। लेकिन फिर उसके अलावा बच्चे प्रेशियस जो ये एक्चुअल में है ना, देखो एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको ऊपर ऊपर का क्रक्स समझा देती हूँ। यूएसएसआर और यूएस हमेशा एक कोल्ड वॉर में रहा है, राइट। अब यूएसएसआर ब्रेक हो गया और कुछ कंट्रीज अलग हो गई, अदरवाइज यूएसएसआर वाज वेरी पावरफुल। अब वो कंट्रीज जो हैं जो अलग हुई, दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट लाइक ईयू, नाटो, वो अलग अलग उसमें जा रही हैं। अब अगर सोचो कि हमारे इंडिया है, राइट, और इंडिया के आसपास जितने भी देश हैं, जैसे भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं, बांग्लादेश, वो सब आपस में मिलना शुरू हो जाए, आपस में कनेक्टिविटी से एक ही कंट्री के अंडर आना शुरू हो जाए, तो इंडिया के लिए भी थ्रेट बढ़ना शुरू होगा ना। इंडिया भी अपने आप को थ्रेटेंड फील करेगा कि अगर ये चारों तरफ से मेरे पे कल को अटैक कर देते हैं, तो हम कैसे इससे निपटेंगे अटैक से, राइट। सो वही थ्रेट जो है बहुत स्मार्टली क्रिएट किया गया रशिया के लिए। अब रशिया ने बाद में समझाया, अच्छे से समझाया, कोशिश करी, बट जब कुछ नहीं काम बना, तो दिस वॉज द ओनली थिंग दैट दे कुड डू। नाउ वो भी ऐसे नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देयर इज अ वेरी बिग रोल दैट यूएस हैज प्लेड, बिकॉज यूएस का मेन दुश्मन रहा है रशिया हमेशा, राइट। यूएसएसआर हमेशा ऑपोजिट रहे हैं ये। तो अगर रशिया वॉर में जाता है, तो कल को जब यूएस को अटैक करना होगा, कल को जब यूएस को अपनी वॉर जो है उसको लेके जाना होगा, या जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बोलो, जो भी एस्टेब्लिश करना होगा, रशिया अगर स्ट्रांग होगा, यूएस को डिफिकल्टी होगी। लेकिन रशिया ऑलरेडी वॉर में है, गेटिंग वीकर, वर्ल्ड वाइज उसकी छवि जो है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट दे डोंट गेट एनी सपोर्ट। सो वेरी वेरी टेक्निकली एंड वेरी वेरी क्या बोलूं मैं, दैट वर्ड श्रूडली, वो एक्चुअली रशिया को एक ट्रैप में डालने की कोशिश है। दिस इज व्हाट द ट्रैप, इट इज नॉट अ ट्रैप फॉर यूक्रेन। यूक्रेन पता क्या है, मैं बताती हूँ। इस टाइम पे यूक्रेन जो है ना, वो बकरा है जिसको बांध दिया जाता है और ऊपर से जाला रखा जाता है शेर के लिए। अब बकरा है तो शेर आता है, और शेर आता है तो शेर जाले में फंस जाता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव। ये मैं इस वक्त में बेस्ट एग्जाम्पल यही दे सकती हूँ कि यूक्रेन वो बकरा है जिसको बांध दिया गया है शेर के आने के लिए, या शेर को फंसाने के लिए। यस, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। बट having said that, because we are moving towards what, a better world, हम एक अच्छे वक्त की तरफ जा रहे हैं। so that means that ये सिचुएशन जो है ये इस तरह से नहीं जाएगी। तो जिस तरह से ये सिचुएशन है वो उस तरह से वो सिचुएशन नहीं जाएगी। it is going to be positively changing in favor of Russia, India। सो जो सही पे है ना, उनके फेवर में सिचुएशंस चेंज होगी। अब कलयुग का अंत है, सो सिचुएशंस आर गोइंग टू चेंज बिग टाइम। ओके, RRTT बच्चे मैंने कमेंट पढ़ लिया है। इट इज ओके, कई बार ऐसा होता है। फेलियर्स आर द स्टेयरकेस टू सक्सेस, नेवर बी ब्रोकन। Okay, it is very very important, never be broken. I can give you an example of somebody who failed in many exams, and finally
She got through something which was higher than anything else. Okay, so don't worry. ऐसा होता है, हम फेल होते हैं, लेकिन फेल होना एक एक इंडिकेशन है कि कुछ कमी रह गई है या कुछ बेहतर करना है। दोनों ही चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं। Okay, so don't say I'm broken. I don't think कि if you're feeling broken, then आप इतने टाइम से जुड़े हो चैनल से, आप इतने टाइम से जुड़े हो हमारे सबके साथ, सोल फैमिली के साथ, that means we've not been able to get into you even like 1.1%, even Sushant, right? You know how many failures he has seen, but he's seen super success. So always remember that. Okay, अब टॉपिक के लिए तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास वक्त ऑलमोस्ट ना के बराबर बचा है, बट फिर भी आई वांट टू काइंड ऑफ टच द टॉपिक अ लिटिल, जिसके बारे में हमने आज बात करनी थी, अबाउट वुमेन, राइट? अबाउट वुमेन, एंड इज वुमेनहुड अ ब्लेसिंग और इज इट अ कर्स, और क्या